बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज लेक्चर 16 के साथ हम डिस्कस करेंगे फ़ाइल स्टोरेज इन एंड्रॉयड कि फ़ाइल स्टोरेज क्या होता है और इसको एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर कैसे इंस्टॉल करते हैं या स्टोर करते हैं या इसको उसके अंदर किसी भी फ़ाइल को कैसे लेके जाते हैं, ये हम चीज़ आज प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इससे पहले कि हम इसको फ़ाइल स्टोरेज को हम इसके ऊपर कोई प्रोग्रामिंग करें, इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हमने एंड्रॉयड ब्रॉडकास्ट रिसीवर को डिस्कस किया था। और एंड्रॉयड ब्रॉडकास्ट रिसीवर होता क्या है, इसका पर्पज़ क्या है और इसको यूज़ कैसे करते हैं। और लास्ट टाइम मैंने ये भी डिस्कस किया था कि इसकी एक एग्जांपल परफॉर्म की थी कि कैसे ये प्रैक्टिकली ये इसका कोड किया जाता है। तो सादे अल्फाज में ब्रॉडकास्ट रिसीवर एक ऐप से दूसरी ऐप या विद इन ऐप किसी भी इवेंट को, इंटेंट को या किसी भी मैसेज को आपने पास करना हो या ब्रॉडकास्ट करना हो एंड्रॉयड एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन और वन एप्लीकेशन टू अदर एप्लीकेशन या विद इन एप्लीकेशन आपने करना हो तो आप एंड्रॉयड ब्रॉडकास्ट रिसीवर यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे ये तो हमारा हो गया प्रीवियस लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करेंगे कि आगे हमने फाइल स्टोरेज पढ़ना है कि कैसे डेटा हम राइट करते हैं, उसको रीड करते हैं, उसको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने फाइल स्टोरेज स्टार्ट करनी है। हम पहले हम जाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करते हैं और इसमें जाके हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ से हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। पहले प्रोजेक्ट को हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं और क्लोज़ करने के बाद हम यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और उसका हम नेम कोई भी करना चाहें। यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी करनी है और यहाँ पे आप इसका नेम दे दें। मैं बिलफर्ज में देता हूँ कि फाइल स्टोरेज इन एंड्रॉयड। ये मेरे पास आ गया एंड्रॉयड। यहाँ से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और ये नेक्स्ट करने के बाद अभी ओपन हो जाएगा। ये ग्रेडलिंग हो रही है। जैसे ये कंप्लीट होती है तो मैं इसको आगे स्टार्ट करता हूँ और इसके ऊपर काम करता हूँ। आपने कैसे लोकली किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर आपने जो आपकी जो फाइल है उसको कैसे सेव करवाना है, उसमें से डेटा रीड कैसे करते हैं, उसमें डेटा राइट कैसे करते हैं, ये आपने यहाँ पे देखना है। ये आ गया मेरे पास। ये मेरे पास एक बिल्ट इन लेआउट आ गया। मुझे अभी तक टेक्स्ट व्यू की कोई नहीं ज़रूरत और ना ही वो। यहाँ पे मैं जो लेआउट है इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसका लेआउट कन्वर्ट कर देता हूँ इसमें लीनियर में। लीनियर लेआउट में मैंने कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे इसकी जो ओरिएंटेशन है वो हमने पहले ताकि कंट्रोल्ड रहे। यहाँ पे हम ओरिएंटेशन इसकी चेंज कर लेते हैं। ओरिएंटेशन हमारी हो गई यहाँ पे वर्टिकल। ये हमारे पास ओरिएंटेशन आ गई। ये अभी इसका एरर मैं सेट करता हूँ। ये हमारे पास आ गई ओरिएंटेशन। और यहाँ पे हम इसके अंदर लीनियर लेआउट के अंदर हम यहाँ पे हम एक पहले हम बनाते हैं एडिट टेक्स्ट और उसके बाद हम देखते हैं
उसको क्या कहते हैं, इसके लेआउट को। यहाँ पे हमारे पास जो हमारी विड्थ है, यहाँ हम कर लेते हैं मैच पेरेंट ये, और ये हम कर देते हैं रैप कंटेंट इसकी हाइट को। और इसके बाद हमारे पास दूसरा आ गया कि हमने इसके अंदर जो एक लाइन हमने ड्रॉ की है, इसके अंदर हम कोई हिंट भी डाल लेते हैं, एंड्रॉयड हिंट, और एंड्रॉयड हिंट इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी आप हिंट डालना चाहें। मैं कहता हूँ एंटर दी नेम ऑफ फाइल, एंटर दी नेम ऑफ फाइल। तो ये मेरे पास आ गया। यहाँ पे मैं फाइल को कैपिटल कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया। इसकी हम एक आईडी भी दे देते हैं, एंड्रॉयड। ये आईडी देनी इसलिए ज़रूरी है कि हमने, क्योंकि जावा में इसके साथ काम करना है, इसको उसके साथ अटैच करना है, वहाँ पे इसको एक किस्म का कॉल करना है, तो हमें आईडी देनी पड़ती है। तो हम एडिट, और इसको हम देते हैं फाइल नेम के नाम से, इसको हम कर देते हैं, और यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया एक लेआउट, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है क्लियरली। ये हमने किया इंटर दी नेम ऑफ फाइल, जहाँ पे हम फाइल का नेम इंटर करेंगे, और उसके बाद उसके अंदर दूसरे स्टेप में हम के अंदर एक और ड्रा कर देते हैं एडिट टेक्स्ट, और उसके अंदर हम, ताकि हम कंटेंट जो डालना है फाइल के अंदर वो हम डाल सकें। यहाँ पे आपसी विड्थ हम मैच पेरेंट करते हैं, और जो हाइट है इसकी हम इसकी रैप कंटेंट कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसका भी एक हिंट डाल देते हैं, एंड्रॉयड, जैसे हमने ऊपर डाला है, ये एंड्रॉयड डॉट हिंट, यहाँ पे ये इज इक्वल टू, तो आपने इंटर फाइल, और इसका फाइल का कंटेंट आप दें फाइल कंटेंट, ये आपका आ गया। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी एक आईडी यहाँ पे कर देनी है, एंड्रॉयड, और आईडी इज इक्वल टू यहाँ पे आपने ये कर देना है @id, और इसके बाद आपकी एडिट फाइल कंटेंट के नाम से इस हम आईडी दे दें, एडिट फाइल कंटेंट, यहाँ पे कंटेंट के नाम से हम इसकी आईडी दे देते हैं, और ये हमारे पास यहाँ पे हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई, ये देखें यहाँ पे फाइल का नेम, उसका हम कंटेंट जो डालना चाहें। अब क्योंकि फाइल के अंदर सेव भी करना है, तो हमें एक बटन चाहिए जो जो हम सेव करने के लिए यूज़ करें। सो हम यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, और उसकी भी हाइट जो है वो मैच पेरेंट कर देते हैं, विड्थ सॉरी, और हाइट हम रैप कंटेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया, इसका टेक्स्ट भी एक बना देते हैं, एंड्रॉयड ROID एंड्रॉयड, और यहाँ पे हम इसके अंदर एक टेक्स्ट ऊपर लिख देते हैं कि ताकि हमें पता चले कि ये किस पर्पज़ के लिए बटन बनाया, तो हम सेव के नाम से बना देते हैं। ये हमारे पास आ गया, और फिर हम इसको एक आईडी भी असाइन कर देते हैं, आईडी इज इक्वल टू एट, यहाँ पे पहले डबल कोट्स @id, और इसकी आईडी आप कोई भी नाम दे दें, BTN सेव के नाम से, हमें पता चले, हमें याद रहे कि ये किस काम के लिए हमने बटन की आईडी किस काम के लिए यूज़ हो रही है, या किस बटन की आईडी है। तो उस नाम से हम ऐसे नाम लिखते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये जो है ये बटन की आईडी किस पर्पज़ के लिए थी। अब मल्टीपल बटन अगर हम यूज़ कर रहे हों, तो हमें याद नहीं रहता कि हम किस बटन को कॉल करवाने के लिए या किस क्लिक के बाद रिस्पॉन्स आने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसलिए हम यूनिक एक आईडी देते हैं ये, जो रीडेबल भी हो, अंडरस्टैंडेबल भी हो, और ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। ये देखें, एडिट फाइल कंटेंट के नाम से था, तो ये एडिट फाइल नेम के नाम से, तो हमें आईडिया हो जाता है कि हम इस एडिट टेक्स्ट व्यू के अंदर जो कंटेंट आएगा हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, इस आईडी के थ्रू हम इस आईडी के थ्रू कॉल करेंगे, इस आईडी के थ्रू लेंगे।
सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसका नाम एक रीजनेबल और रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। सो ये तो था हमारे पास एक लेआउट, और लेआउट में आपको दोबारा थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने फाइल का नेम देना है, यहाँ पे आपने फाइल का कंटेंट देना है, जो भी आप लिखना चाहें। यहाँ पे कंटेंट में माय नेम इज़ अब्दुल गफ्फार ये फलां फलां, और इसको आपने सेव करवाना है। सो ये हमारे पास आ गया, और अब हम जाते हैं अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर, और इसमें जाके हम थोड़ा सा काम करते हैं। सबसे पहले हमारा जो काम है, जो हमने दो ये यहाँ पे जो दो हमने एडिट टेक्स्ट और बटन बनाए थे, ये इनको हम अब वहाँ पे जाकर इनिशियलाइज करवा देते हैं। सो यहाँ पे ताकि इनको इनिशियलाइज करवाएंगे तो अ, हम इसको यूज़ कर सकेंगे। इसका एडिट टेक्स्ट और इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कोई भी एडिट फाइल नेम के नेम से, और दूसरा जो हमारा है वो हमारा है एडिट, उसको हम फाइल कंटेंट था तो कंटेंट के नेम से एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यहाँ पे हम बटन जो था हमारा, ये इसका हम कर देते हैं बीटीएन और सेव के नेम से। ये हमारा आ गया बीटीएन सेव के नेम से, और इसके बाद यहाँ पे इनको हमने आगे यूज़ करना है और इनिशियलाइज करवाना है। तो यहाँ पे हम आते हैं और इसको हम इनिशियलाइज करवाते हैं, और इसके ऊपर हम काम करते हैं। तो यहाँ पे आपने जो एडिट था, एडिट ऊपर आपका फाइल नेम फर्स्ट जो आपका था, फाइल नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने एडिट टेक्स्ट को कास्ट करना है, और एडिट टेक्स्ट को कास्ट किया यहाँ पे, और फाइंड व्यू बाय आईडी और आर डॉट आई डी डॉट, यहाँ पे आपका जो फाइल नेम वो आपने यहाँ पे करना है। सो फाइल नेम यहाँ पे आपका आ गया, और ये आपने ऑफ कर दिया। ये कौन सा नेम होता है, ये वो नेम होता है। यहाँ पे आईडी आर डॉट आई डी की जब के आगे जो भी चीज़ आएगी, इट्स मीन कि आप एक्सएमएल के अंदर से इसको यहाँ से आप इसको अटैच करवा रहे हैं। तो इस नेम से और इस नेम से कंफ्यूज नहीं होना। ये नेम आपका ये जो इनिशियलाइज नेम्ड है, और इस नेम से हम यूज़ कर रहे हैं, और ये नेम हमारा वो नेम होगा जो एक्सएमएल के अंदर यहाँ पे लिखा होता है। ये एक मिक्स नहीं करना आपने। तो हमारा जो एडिट टेक्स्ट व्यू फर्स्ट था वो हमने यूज़ कर लिया। हम हमारे पास है एडिट टेक्स्ट। ये सेकंड, ये जो है फाइल कंटेंट, ये हमने ये करना है, और इज इक्वल टू, और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट, और ये आपका आ गया। और इसके बाद आपने फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट, यहाँ पे आपने पहले फाइल नेम लिया था, अब आप फाइल कंटेंट लेना चाह रहे हैं। सो ये कंटेंट आ गया। जहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सिंपल ये था कि हमने दो एडिट टेक्स्ट बनाए थे, और इसके बाद हमने एक बटन बनाया था एक्सएमएल के अंदर, एडिट टेक्स्ट फर्स्ट सेकंड, और यहाँ पे ये इसकी हमने यूनिक आईडी रख दी। और उसके बाद हमने जो एडिट टेक्स्ट पहला बनाया था, उसके लिए पहली की वैल्यू और दूसरी की वैल्यू लेने के लिए हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया और एक बटन बनाया, ताकि बटन हमारा सेव करने के लिए भी यूज़ हो। सो यहाँ पे हम इसके बाद हम जो बटन बनाते हैं, बटन को यूज़ करते हैं बीटीएन सेव, और इज इक्वल टू, यहाँ पे आप बटन को कास्ट करें, टाइप कास्ट करें इसका, और ये आपके पास आ गया फाइंड व्यू बाय आईडी। और यहाँ पे क्या करना है, आर डॉट आई डी डॉट, और वहाँ पे भी आपने बटन सेव के नाम से इन्हें सेव किया हुआ। तो ये मेरे पास आ गया बटन का। अब यहाँ पे एक काम और करना है। एक ये तो हो गया सिंपल कि हमने दो जो वैल्यूज़ थी और उनके लिए हमने इनिशियलाइजेशन करवा दी, और उनके अंदर जो भी डेटा आएगा वो इस और इसमें फलां में आ गया। सो अब हम यहाँ पे क्योंकि बटन है, तो बटन ऐसे तो काम नहीं करता। इसके ऊपर हम एक लिसनर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम एक लिसनर लगाते हैं, बटन सेव डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पे न्यू, ये न्यू आ गया आपका, और व्यू ये आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक मेथड क्रिएट हो गया ऑन क्लिक का। तो यहाँ पे आपने
वो सारा काम करना है जो वैल्यूज़ को गेट करने के लिए यूज़ होता है। वैल्यूज़ को गेट करने के लिए यूज़ होने का मतलब सादे अल्फाज में ये है कि जो फाइल में जो वर्क करना है आपने कि फाइल में कैसे वैल्यू जाएगी, फाइल फाइल से हम फाइल रीड कैसे करेंगे, अभी हम सेव तक देखते हैं कि उसमें से सेव कैसे होगा। तो यहाँ पे हमें एक काम करना पड़ना है और सबसे अहम जो चीज़ है कि हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं और स्ट्रिंग और इसका हम नेम देते हैं फाइल फाइल नेम के साथ नेम दे देते हैं, कोई भी जो भी फाइल नेम है यहाँ पे बनाते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, वो जो हमारी एडिट फाइल थी नेम ये, इसको हम करते हैं डॉट, जो टेक्स्ट है वो हम गेट करवाते हैं, इसमें गेट टेक्स्ट करवाते हैं और टू स्ट्रिंग कर देते हैं, ये हमारे पास आ गया। तो जो हमारी पहली पहली वैल्यू आएगी फाइल नेम के नेम से, एडिट फाइल नेम के नेम से, उसको हम यहाँ पे जब क्लिक करने के बाद हम उसको गेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको इसकी आसानी से समझ आ जानी चाहिए कि हम पहली वैल्यू जो फाइल नेम की वो हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक और काम करते हैं और दूसरी जो वैल्यू है हमारी, सॉरी, स्ट्रिंग स्ट्रिंग और हमारी जो दूसरी है इसका हम यहाँ पे कंटेंट के नाम से इनिशियलाइज करवा देते हैं स्ट्रिंग को। और इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें एडिट फाइल कंटेंट के नेम से है, तो इसमें हम वैल्यू गेट करवाते हैं इससे। सो ये हमारे पास गेट टेक्स्ट आ गया और टू स्ट्रिंग आ गया। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जो हमारी फाइल नेम थी वहाँ से गेट की हमने, गेट टेक्स्ट किया, और यहाँ से हमने जो दूसरा था क्या कहते हैं एडिट फाइल कंटेंट, वहाँ से हमने डेटा या कोई भी टेक्स्ट जो था वो हमने यहाँ से गेट किया। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और चाहिए कि हम यहाँ पे फाइल आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ये जो स्ट्रीम होती है इसका मेन काम रीड और राइट के लिए होता है कि कोई भी डेटा रीड करना और राइट करना है। तो इसमें इसके लिए हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फाइल आउटपुट स्ट्रीम को हम यूज़ करेंगे। देखिए फाइल को क्रिएट करते वक्त या फाइल को राइट करते वक्त हमें एक्सेप्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ताकि हम ऐप को क्रैश होने से बचाएं, तो इसमें वो भी हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइल यहाँ पे फाइल और आउटपुट स्ट्रीम के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। फाइल फाइल और आउटपुट स्ट्रीम के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इसको हम आगे यूज़ करेंगे क्योंकि डेटा हमने कंटेंट जो भी है उसको हमने रीड राइट करवाने के लिए यूज़ करना है। और ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, ट्राई, और ट्राई का एक एक्सेप्शन लगाते हैं ट्राई के लिए, और ताकि हमारा जो इशू है फॉर एग्जांपल इसका क्या कहते हैं क्रैश होने का, इससे बचाने के लिए हमें ये करना पड़ता है ट्राई का काम। तो यहाँ पे ट्राई आ गया और यहाँ पे हम कैच करते हैं, और कैच हम सबसे पहले क्योंकि हम फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें, अगर आपको फाइल के अलावा अगर एक्सेप्शन लेनी हो तो सिंपल ई एक्सेप्शन करनी है, एक्सेप्शन ई करनी है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली पता है कि आप किस तरह की एक्सेप्शन लेना चाह रहे हैं, फाइल के रिलेटेड है, कोई और किसी तरह के कंटेंट के रिलेटेड है, तो उसका डायरेक्ट आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये चीज़ इसकी एक्सेप्शन है। सो मैं यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड की एक्सेप्शन लगाता हूँ, और ये मेरे पास फाइल नॉट फाउंड की एक्सेप्शन है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर मैं जो स्टैक ट्रेस है वो लगा देता हूँ, ई डॉट, यहाँ पे मेरे पास आ गया स्टैक स्टैक एस टी ए सी के स्टैक ट्रेस, ये मेरे पास आ गया स्टैक ट्रेस, सॉरी, ये मेरे पास आ गया सेट स्टैक ट्रेस। अच्छा, इसको आप ना कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल मैं सादे अल्फाज में कहूँ कि
आपने ये जो लॉग कैट होता है इसके लिए भी आप इसको कॉल करके वहाँ पे भी आप एक्सेप्शन को प्रिंट करवा सकते हैं। आप कहीं पे और भी करवाना चाहें तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे आपने फाइल आउटपुट स्ट्रीम और ये आपने ऑब्जेक्ट बना लिया था। तो अब हम इसको करते क्या है कि इसको हम यूज़ करते हैं। फाइल आउटपुट स्ट्रीम हमारे पास आ गई और यहाँ पे इक्वल टू और करना ये है कि ये एरर क्यों दे रहा है, इसका एरर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आप प्रिंट डाल लें, प्रिंट स्टैक, और ये आप इसको डाल देते हैं, ये आ गया। तो ये यहाँ पे आपने क्या करना है कि ओपन और फाइल आउटपुट और इसके बाद आपने फाइल नेम और यहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपका क्या कहते हैं कि इसकी परमिशन जो है वो आपने कि यहाँ पे जो फाइल हो इसको एक्सेस अलाउ करनी है या नहीं करनी, या किस तरह की एक्सेस देनी है। तो फाइल को आपने किस मोड में रखना है, तो यहाँ पे आपने मोड सेलेक्ट करना है। तो कंटेंट डॉट यहाँ पे आपने मोड इसका क्या कर देना है, प्राइवेट। तो ये आपका आपका आ गया मोड आपका प्राइवेट। तो ये आपको यहाँ पे ये आपका आ गया कंटेंट। सॉरी, ये एरर क्यों दे रहा है, यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए था। तो ये एक मिनट, इसको मैं देखता हूँ, अभी मैं बाकी कर लूँ। कंटेंट, अच्छा हाँ, सिंपल मोड प्राइवेट हमने कर दिया, सो ठीक हो गया, उसकी ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया है ये। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारी फाइल हमारी आउटपुट स्ट्रीम है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा राइट करना है, तो हम राइट करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कंटेंट डॉट, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कंटेंट और गेट डॉट गेट बाइट्स, बाइट्स लेते हैं। सो ये एरर क्यों दे रहा है, सो ये छोटे छोटे एरर होते हैं आपने, हाँ ये कैच क्लास को कर रहा है, सो हम कैच क्लास यहाँ पे लगा देते हैं। तो हर एक तरह की है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन है, उसने खुद ही कह दिया। फाइल नेट फाउंड की एक्सेप्शन थी, वो हमने लिख दी थी। तो ये इससे नहीं घबराना, आपने जो एरर्स हैं, बाकी जो चीज़ें हैं, ये आपने साथ साथ रिज़ॉल्व करनी है, खुद ही रिज़ॉल्व करनी है। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें, कुछ एरर ऐसे भी होते हैं जो आप कभी भी, कोई भी और बंदा रिज़ॉल्व नहीं कर सकता जब तक वो पूरे का पूरा प्रोग्राम कोड आपके सिनेरियो को, आपकी मेंटालिटी को ना समझ पाए कि किस मेंटालिटी के साथ ये बनाया गया था। सो इसको हम कंटिन्यू करते हैं और लेक्चर नंबर 17 के अंदर।